हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो रहेगा हम लोग का ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 45 नंबर तक हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं। आज जो होगा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 46। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतया भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। बताएं पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। आप बिल्कुल अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को समझिए और चित्र को समझिए, ठीक है। देखिए क्या करना चाहता है। 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से भरा है। अर्धगोलाकार कैसा है कटोरी? अर्धगोलाकार है, ठीक है। देखिए यही है रहा आपका कटोरी। क्लियर है ये? तो ये 8 सेंटीमीटर व्यास वाला है। व्यास कितना है इसका? 8 सेंटीमीटर है। और इसमें क्या कहता है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोले डाल दी जाती है। एक ठोस गोला इसमें डाल दिया जाता है इस तरह से, जिसका कि व्यास जो है ना 4 सेंटीमीटर है। जिसका कि व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर व्यास दे दिए, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ पे? कहता है बताएं पानी का कौन सा भाग बह जाएगा। पानी का कौन सा भाग बह जाएगा बताइए। इसमें कहने का मतलब ये अर्धगोलाकार कटोरा पानी से पूरा भरा हुआ है। इस गोले को डालने की वजह से पहले ये पता होना चाहिए कितना पानी बह जाता है। जितना इस गोले का आयतन होगा उतना ही पानी ये क्या होगा? बह जाएगा। उसको कहता कितना भाग बह जाएगा, तो क्या करेंगे उसके लिए? इस गोले के आयतन को ऊपर और इस अर्धगोले के आयतन को नीचे रख देंगे। अब पता चल जाएगा कितना भाग। जैसे मान लिया सपोज दैट अर्धगोले का आयतन 4 हुआ, इस गोले का आयतन 2 हुआ। कितना भाग बह गया? आधा बह गया है। कैसे पता चलेगा? इस 2 को बहा गया, पानी को ऊपर रखेंगे और कुल पानी जितना था उसको नीचे रखेंगे। काट छांट देंगे, पता चले 1/2 भाग, यानी कि आधा भाग बह गया। इसी तरह से आप कीजिएगा। तो चलिए आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से। तो अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास क्या लिखेंगे हम लोग? अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास। देखिए अर्ध गोलाकार कटोरी का व्यास यानी कि D बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि R बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 8/2, काट दीजिए 4 बचा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसका आयतन निकालिए, इसलिए आयतन यानी कि V1 बराबर ये क्या होता है? 2/3 पाई r3, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 पाई गुना r3। ये हो गया 4 गुना 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया? ये 2/3 पाई गुना 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या करता है फिर। 4 सेंटीमीटर व्यास का एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। ठोस गोले का व्यास देखिए यहाँ पे ये तो डाले गए गोले का व्यास। बताइए डाले गए गोले का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर का है। 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्लियर है? तो बताइए कि त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका? त्रिज्या R बराबर क्या होगा? ये 4/2 कटा दीजिए, 2 दूनी 4 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालिए आयतन, इसलिए आयतन बराबर
आयतन यानी कि V2 बराबर ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। इसको सॉल्यूशन कीजिए आप। यहाँ देखिए 4/3 हो गया, अब पाई हो गया, आर क्यू का मतलब आर का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 का होल क्यू हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 4/3 पाई गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। कितना हो गया ये 8 हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अभी जस्ट हम बता रखे हैं जो पानी कहने मतलब ये जो कहने मतलब क्या डाले गए गोले का आयतन जो हो गया, तो इसको आप निकाल सकते बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन। बात समझे यहाँ पे। तो ये कुल पानी का आयतन हो गया, बह गए पानी का आयतन हो गया। इसलिए यहाँ पे करेंगे क्या V2 बटा V1, यानी कि V2 आपका कितना आया है ये 4/3 पाई गुना 8, और V1 कितना आया है 2/3 पाई गुना 64। ये देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, 8 64 हो गया 8 बार में। अब इसको आप यदि और करना चाहते हैं, देखिए ऊपर 4/3 हो गया, ये गुना में जब नीचे वाला बदलेंगे तो 8 दूनी 16/3 है यहाँ पे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे होगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, 4 चौके 16 बराबर 1/4 भाग, 1/4 भाग, या तो आंसर में हो सकता है 1/4 भाग, 1/4 भाग। क्या क्लियर है? क्या आप इन चीज को समझ पा रहे हैं? तो आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप बिल्कुल जो है समझते हुए और चीज़ों को कॉपी में नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। जितना आप इसका नोट्स तैयार कीजिएगा आपके लिए फ़ायदा होगा, वो कभी भी आप निकाल करके चीज़ों को समझ सकते हैं। और दूसरी नंबर तो ये है, मेरा वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पे ही रहने वाला है। तो आपको यदि वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रहा हो, डायरेक्ट आप जाइए प्लेलिस्ट और वहाँ पर जो चैप्टर से ढूंढना चैप्टर निकालिए, सारा वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ढूंढने भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ 47 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। अब बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया जाता है। बेलन में पानी की गहराई बताएं। बेलन में पानी की गहराई बताएं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा हुआ है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या R बराबर कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आयतन बराबर, इसलिए यानी कि इसको V1 मान लीजिए। अर्धगोलाकार है 2/3 पाई आर क्यू होगा, यानी कि 2/3 पाई गुना 3 गुना 3 गुना 3 होगा, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 9 दूनी 18 पाई, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद कहता है बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को उड़ेल दिया गया। बेलन की त्रिज्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या यानी कि R बराबर, कहता बराबर त्रिज्या यानी कि अर्धगोला का जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या इसका भी है। क्लियर? अब बताइए यहाँ पे, इसलिए आयतन, इसलिए आयतन यानी कि इसको V2 मानिए। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² H होता है।
पाई हो गया, आर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर गुना एच हो गया। तो बताइए 3 तिया 9 पाई एच, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हाँ तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो क्या कह रहा है, ये अर्धगोला में, ये अर्धगोला में जो पानी था उसी पानी को बेलन में उड़ेला गया है। तो बताइए क्या पानी कुछ कम अधिक होगा क्या? और उसी पानी को जब उसमें डाला गया तो पानी क्या होगा, समान होगा, यानी आयतन उसका क्या होगा, बराबर होगा। आप यहां कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही कह रहा है कि अर्धगोलाकार कटोरा जो उसका सारा पानी बेलन में डाल दिया जाता है तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ पे V1 बराबर V2 यानी कि 18 पाई, अब बराबर कितना 9 पाई एच, 9 पाई जो पहले और 9 दूनी 18, 2 बार में खत्म, इसलिए एच बराबर 2 सेंटीमीटर। ये एच जो निकला किसका एच निकला, ये बेलन का ऊंचाई निकला, बेलन का ऊंचाई बोलिए, गहराई बोलिए या लंबाई बोलिए, जो भी बोलिएगा सारा चीज आपका वही होगा। यहां लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः बेलन की गहराई, बेलन की गहराई यानी कि h बराबर जो भी आपका आया 2 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए और समझिए। यदि आपको समझ में आ रहा है, कभी कभी आप ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, उसके फिर जब हम सॉल्यूशन करते हैं आप मिलान कीजिए, इसके बाद ही आपको पता चलेगा आप कितना समझ पा रहे हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का कहना यह है कि एक बर्तन अधोमुख शंकु के रूप में है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी चोटी जो खुली हुई है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह किनारे तक पानी से भरा हुआ है, यह किनारे तक पानी से भरा हुआ है। और जब शीशे की गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बह जाता है। कितना बह रहा है, 1/4 भाग बह जाती है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या बताएं, शीशे की गोली की संख्या बताएं। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसके चित्र को समझिए, क्या कह रहा है चित्र देखिएगा। एक बर्तन अधोमुख शंकु के रूप में है, कैसा है, अधोमुख शंकु के रूप में है। तो इसके बाद की चीज को समझिए, इसके बाद की चीज को पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है। एक बर्तन अधोमुख शंकु के रूप में, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है आपका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। पहले बिल्कुल आप समझ लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है बाद में हट जाएगा सॉल्यूशन करने वक्त, इसलिए सारी चीज को आप समझ लीजिए क्या करना नहीं करना है। 8 सेंटीमीटर और इसकी चोटी जो खुली हुई है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या जो है ना आपका 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर क्या चीज त्रिज्या, ठीक है, क्लियर है, 5 सेंटीमीटर। यदि किनारे तक पानी से भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये किनारे तक बिल्कुल पानी से जो है क्या है, भरा हुआ है। और जब शीशे की गोलियां जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है बर्तन में डाली जाती है तो पानी का 1/4 भाग बह जाता है। इसमें क्या हो रहा है, गोला डाला जा रहा है, छोटा छोटा क्या किया जा रहा है, गोला डाला जा रहा है, ठीक है। इस गोले का ये गोला डालने की वजह से है, पता है क्या है, इस शंकु का 1/4 भाग पानी बह जाता है। इसका मतलब है पूरे गोले का आयतन जो होगा शंकु के आयतन के 1/4 के बराबर होगा।
एक चौथाई के बराबर होगा। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए क्या कहता है, जब शीशे की गोलियां जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली है बर्तन में डाली जाती है तो पानी का एक चौथाई भाग बह जाता है बर्तन में डाली गई शीशे की गोली का संख्या। अब बताइए, आप एक चीज बताइएगा, एक एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। सपोज दैट कहने का मतलब ये शंकु का आयतन जो है मेरा 16 निकल गया, तो बताइए जो गोला हम डाले हैं इसमें, इस गोले का आयतन कितना होगा? इस 16 का 1/4 भाग होगा, 4 चौके 16 हो गया, यानी कि 4 होगा। मान लिया जाए कि शंकु का आयतन 16, तो डाले गए गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बात यहां पे ये है कि संख्या निकालना है इस गोले का जो डाले हैं। सपोज दैट एक गोले का आयतन जो है 2 है, एक गोले का आयतन 2 है, कितना गोला डाला गया होगा? इस गोले के एक गोले के आयतन से इसमें भाग कर देंगे, पता चल जाएगा कि हाँ इतना गोला डाला गया है। आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, रास्ता आपके पास है, इसी रास्ते पे आपको चलना है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से निकाल पाइएगा। तो सबसे पहला नंबर यहां लिखें, क्या सबसे पहला नंबर करना है अधोमुख शंकु के रूप में है शंकु की त्रिज्या। क्या लिखेंगे हम लोग? शंकु की त्रिज्या, यानी कि r बराबर, ये r जो आपका है 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आप आइए ऊंचाई के पास, ऊंचाई यानी कि h बराबर, ये हुआ आपका 8 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन निकालिए आप इसका। क्या निकालिएगा? आयतन, यानी कि आयतन क्या इसको V1 कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो आयतन V1 बराबर, ये शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई स्क्वायर h, तो 1/3, और पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुना r स्क्वायर, r कितना है? 5 गुना 5 है, गुना h कितना है आपका? ये 8 है। क्लियर हो गया सारी चीज ना? इसके बाद देखिए इतना सेंटीमीटर क्यों हो गया, तो डाले गए गोले का आयतन क्या निकालेंगे आप पे? डाले गए कुल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन जो यहां पे है, तो कुल गोले का आयतन यानी कि V2 बराबर, आप कर सकते हैं अभी जस्ट बताएं, 1/3 गुना 22/7 गुना 5 गुना 5 गुना 8। ये हो गया क्या? शंकु का आयतन। लेकिन गोले का आयतन जो है इसका 1/4 भाग है, गुना 1/4 कर सकते हैं। ये पूरे गोले का आयतन जो शंकु के आयतन के 1/4 भाग है, 1/4 से गुना, 4 दूनी 8 हो गया। क्या और कहीं कट सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कट सकता। तो आप इसको गुणा कर दीजिए, 5 25, अब 25 दूनी 50 हो गया। हाँ, तो 22 गुना जब कीजिएगा 50, 5 से गुना कर दीजिए, 5 10 की बाकी 1, 5 10 1 11, और बच गया 1 0, 1100 हो गया। ये 1100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे? इसके बाद आप आइए, हमको गोले की संख्या पता करनी है। इतना पता चला कि टोटल गोले का आयतन इतना हुआ। भाई साहब, अब एक गोले का आयतन में मालूम चलेगा तब तो उसकी संख्या को निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले नंबर देखिए, यहां दिया गया है, क्या दिया गया है? तो इसकी चोटी जो खुली हुई है को त्रिज्या, अच्छा कहां था ये कहने का मतलब, देखिए यहां पे है, जब शीशे की गोली जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, ये गोला जो डाला गया है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, यहां लिखिए एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या, यानी कि r बराबर ये 0.5 सेंटीमीटर है। इसलिए आयतन निकालिए, इसलिए आयतन यानी V3 इसको कर लीजिए। आयतन V3, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? 4/3
पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर क्यू यानी 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 कर लीजिए। दशमलव उड़ाइए 10 हो गया, फिर दशमलव उड़ाइए 10 हो गया, फिर से दशमलव उड़ाइए 10 हो गया। ये आपका क्या हो गया 4/3 हो गया। 22/7 गुना 5/10 और गुना 5/10 गुना 5/10 हो गया। 5 से कटाइए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से कटा दीजिए 2 दूनी 4, 2 2 कैंसिल। क्लियर। 5 दूनी 10 फिर कटाइए 2 से कटा दीजिए 11 बार में। ऊपर में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 11 बचा, नीचे क्या बचा 21 बचा। इतना सेंटीमीटर क्यों, इतना सेंटीमीटर क्यों अब निकालना है। इसलिए गोले की संख्या, इसलिए डाले गए गोले की संख्या, ठीक है, इसलिए डाले गए गोले की संख्या। तो बताइए गोले की संख्या के लिए क्या बता रखे थे भी, टोटल गोले का जो आयतन हुआ है उसमें एक गोले के आयतन से भाग दे दीजिएगा। टोटल गोले का आयतन, कुल गोले का आयतन कितना 1100 है। एक गोले का आयतन 11/21 है। अब भाग दीजिए, ये देखिए 1100 गुना, ये गुना में बदलेंगे 21 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। 11 से 100 बार में खत्म। तो ये कितना हो गया 21 गुना 100 कितना हो गया 2100 हो गया। कितना हो गया 2100। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप तो कर दिए, क्या कर दिए यहाँ पे 5 गुना 5 गुना 22, ठीक है, 5 25 दूनी 50, ये तो ठीक है। नीचे 7 और 3 भी तो था, 7 या 21 हो गया, 7 या 21, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सुधार लीजिएगा। ये हो गया भीटो। भीटो कहाँ है आपका यहाँ देखिए, फिर से यहाँ थोड़ा सा कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, हल्का सा मिस्टेक हो गया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, V2/V3, V2/V3, V2/V3 का मतलब क्या, V2 देखिए आपका क्या है 1100/21 गुना, ये तो भाग कीजिए V3 कितना है 11/21 है, इसको गुना में बदलिए 1100/21 गुना ये 21/11 हो गया, खत्म 11 से खत्म, एक बार में 100 बराबर 100 आंसर। यानी कि 100 गोला डाला गया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आशा करते हैं आप समझे होंगे इन चीज़ों को। इसके बाद आप चलिए, इसके बाद जो आपका है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितने 49 है। 49 आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, यदि बने तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं, वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिए कि आपके परिवार में बहुत ही जल्द, कहने मतलब बिल्कुल एक लंबा परिवार आपका बन जाए और बिल्कुल यहाँ पे पढ़ाने में मजा सा आ जाए। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।